आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आइए 1 मिनट भजन करते हैं। उसके पश्चात एक छोटा सा वृतांत आपके समक्ष रखूंगा, 3-4 मिनट का। दोस्तों, उस 3-4 मिनट के वृतांत में माला किस तरह फेरते हैं यह आपको बताऊंगा। यह विधि है। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। जय राधे जय रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय राधे जय रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय राधे जय राधे राधे राधे, हम हैं रमण बिहारी के। जय राधे जय रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पंजाब के राजा रणजीत सिंह बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं। उनके स्वभाव की खास बात यह थी कि वे बुरे आदमियों के लिए बहुत सख्त थे, परंतु भले आदमियों के लिए बेहद विनम्र थे। उनकी वीरता की धाक तो दूर दूर तक फैली हुई थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि राजा साहब अपने सम्मन बुर्ज में बैठे हुए माला फेर रहे थे और उनके पास बैठे हुए मुसलमान संत अजीउद्दीन साहब भी माला फेर रहे थे। हिंदू और मुसलमानों का माला फेरने का तरीका अलग अलग है। हिंदू माला फेरते हैं भीतर की तरफ को और मुसलमान माला फेरते हैं बाहर की तरफ को। अचानक इस भेद की तरफ राजा साहब का ध्यान चला गया। उन्होंने संत अजीउद्दीन साहब से पूछ लिया कि क्यों फकीर साहब, माला को भीतर की तरफ फेरना ठीक है या फिर बाहर की तरफ फेरना ठीक है? प्रश्न सीधा साधा था, परंतु उसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। संत साहब अगर कहें कि बाहर की ओर फेरना ठीक है, जैसे कि वे स्वयं फेर रहे थे, तो इसमें हिंदुओं के तरीकों की निंदा होती है। और यदि वे ये कहें कि भीतर की तरफ फेरना ठीक है, जैसे राजा साहब फेर रहे थे, तो अपने तरीके को गलत कहना पड़ता। संत साहब चुप भी नहीं रह सकते थे। चुप रहने से, बात का जवाब ना देने से राजा साहब का अपमान तो होता है। संत साहब ने कौन सा तरीका ठीक है, इसका सीधा जवाब ना देते हुए कहा कि राजा साहब, माला फेरने के 2 उद्देश्य होते हैं, 2 मकसद होते हैं। पहला मकसद है अच्छाइयों को, अच्छे गुणों को अपनी तरफ खींचना, और दूसरा बुराइयों को, दोषों को बाहर फेंकना। आपको हमेशा अच्छाइयों को, गुणों को अपनी ओर खींचने का, उन्हें ग्रहण करने का ध्यान तो रहता है। इसलिए आप माला भीतर की ओर फेरते हैं, लेकिन मुझे भीतर भरी हुई बुराइयों को बाहर फेंकने का ध्यान रहता है। इसलिए मैं अपनी माला बाहर की ओर फेरता हूँ। संत अजीउद्दीन की बात को सुनकर राजा, कौन से राजा, रणजीत सिंह, बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में संत का बहुत सम्मान पहले से भी कहीं और अधिक बढ़ गया। यह क्यों? यह इसलिए कि संत साहब ने अपनी बात इस तरह रख दी कि उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, राजा साहब के धर्म का भी सम्मान किया और अपने धर्म की भी इज्जत बढ़ाई। हमारे देहातों में एक कथन है, कह बिगाड़ूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका मन बुरा नहीं होता, परंतु वे जीभ के कड़वे होते हैं और कड़वी, बेतुकी, बेमौके की या बेढंगी बात कहकर बुराई मोल ले लेते हैं और दूसरों के बुरे बन जाते हैं। राजा रणजीत सिंह और संत अजीउद्दीन की
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम बात इस तरह रखें और करें कि वह दूसरों को बुरी न लगे, वे उसे सुनकर प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, यह माला फेरने का तरीका हिंदुओं का या मुसलमानों का हो, वह दोनों ही ठीक हैं। उस परमपिता परमात्मा को याद करना है, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि, मनवा तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर साहब ने कहा है कि माला तो कर में यानी कि हाथ में माला फिरती रहती है, और जीव मुख में फिरती रहती है कि अमुक व्यक्ति ने हमसे अच्छा खाया, हमसे अच्छा पहना, हम उससे अच्छे क्यों नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह बातें हमारे दिमाग में आती हैं। और मनवा तो दह दिस फिरे, मनवा हमारा 10 दिशाओं में फिरता है, यह सुमिरन नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि इस तरह का सुमिरन अपना समय गंवाने के बराबर है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्मतांत माला कैसे करें, माला कैसे फेरें, आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अगर यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।